जय श्री राम। राम मंदिर अयोध्या का उद्घाटन में 2-3 बचे हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा में। तो आइए राम के बारे में हल्का जानते हैं। वैसे तो सबको सब चीज़ पता होती है, लेकिन कुछ कैरेक्टर है जिनके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानकारी रखते हैं आज की डेट में। राम जो है, उनके पिताजी के बारे में सब लोग ने सुना होगा कि राम के पिताजी का नाम था दशरथ। राम के 4 भाई थे, उनके बारे में भी तो पता होगा। तो राम सबसे बड़े भाई थे, उनके छोटे भाई थे भरत, और उससे छोटे लक्ष्मण, और उससे छोटे शत्रुघ्न। राम का विवाह सीता जी से हुआ था, ये सबको पता है। सीता माता जो थे, उनकी बहन थी उर्मिला, उनकी शादी हुई थी लक्ष्मण से। यहाँ तक बात ठीक है। सीता माता जो है, उनके पिताजी का नाम था जनक और माँ का नाम था सुनैना। सुनैना का नाम किसने सुना है? तो सुनैना उनकी माता जी का नाम है। अब जनक जो है वो एक्चुअली उनका नाम नहीं है, उनका नाम था शीरध्वज। उनके पिताजी का नाम था ऋषवर्मा और माँ का नाम था कैकसी। ये ब्रह्मा जी के लीनिएज से बिलोंग करते हैं। तो ब्रह्मा जी के 5वें पुत्र जो थे इक्ष्वाकु, उनके पुत्र निमि जो सेकंड एल्डेस्ट थे। इक्ष्वाकु के सबसे बड़े बेटे जो थे, उनका नाम था विकुक्षी। विकुक्षी की लीनिएज देखें तो राम भगवान का जन्म वहाँ पर हुआ होता है 50 पीढ़ी के बाद। तो सारे तो एक ही जगह से हुए हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि इक्ष्वाकु के 2 पुत्र, ऐसे तो 100 पुत्र थे, सबसे बड़े जो थे विकुक्षी, उनकी लीनिएज सूर्यवंश जो कहते हैं, वहाँ राम जी का जन्म हुआ था। तो ये जानना ज़रूरी है। और जनक उनका एक्चुअल नाम नहीं था सीता जी के माँ का, पिताजी का। वो ऐसे बहुत जनक हो गए, उसके बारे में कभी और। उनके एक दूसरे भाई थे, उसका नाम था खुशध्वज, और उनकी वाइफ का नाम था चंद्रभागा। उनकी 2 बेटियां थी, मंदावी और श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति की शादी हुई थी शत्रुघ्न से, और मंदावी जो थे उनकी शादी हुई थी भरत से। तो श्रुतकीर्ति जो है, उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जब शादी हुई थी तो श्रुतकीर्ति बहुत छोटे थे, उन्होंने मना किया कि मुझे शादी नहीं करनी है। उनको शत्रुघ्न के लिए थोड़ा फीलिंग था, और सीता माता ने उनको समझाया तो उन्होंने माना। लेकिन कहते हैं कि उनको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ था, वेद वगैरह का काफ़ी अभ्यास किया था उन्होंने। तो ये जो श्रुतकीर्ति है, उन्होंने आगे जाकर के भी बहुत योगदान दिया था। जैसे राम के लौटने के बाद जब अयोध्या में राज कर रहे थे, आगे की कहानी है कि शत्रुघ्न जो है, उन्होंने माधुपुर करके एक शहर हुआ था, उसके जो राजा थे लवणासुर, उसको मार के वहाँ के राजा बने थे। आज की डेट का मथुरा, वहाँ के किंग थे शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जब एडमिनिस्ट्रेशन करके घर लौटते थे तो बहुत बार ये श्रुतकीर्ति को पूछते थे कि ये मैंने ठीक किया, ये नहीं किया। ही यूज्ड टू कन्फाइड। श्रुतकीर्ति जो है, उनका एक ये रोल भी माना जाता है कि जब राम 14 साल तक बाहर थे तो तीनों माता, उनकी जो दशरथ राजा की जो तीनों वाइफ थी, उनका सबसे ज़्यादा ख्याल जो है इन्होंने रखा था। तो आज के लिए इतना ही। बट ये मान के चलिए, सारे ब्रह्मा जी के पुत्र, उनके 5वें पुत्र इक्ष्वाकु के बाद 2 लीनिएज होती है। सबसे बड़े बेटे जो विकुक्षी है, वहाँ से आप राम जी का जन्म होता है। और इस तरफ आपको निमि बताया मैंने। जनक राजा के नाम के ऊपर कन्फ्यूजन बहुत होते हैं। कोई बोलता है कि जनक राजा पहले भी हुआ करते थे, जहाँ एक अष्टावक्र का गीता आपने सुनी होगी, अष्टावक्र गीता में, वहाँ पर भी जनक राजा का उल्लेख है। वो निमि के पुत्र थे, जो 6ठे पीढ़ी के हैं। जनक मिथिला नगरी के राजा थे। मिथिला नगरी के कोई भी राजा जो है, उनको जनक कहा जाता था। तो ऐसे जनक बहुत हो गए। विदेहराज भी कहते थे कि जिनका जन्म जो है वो मनुष्य के लेट से इंटरेक्शन से नहीं हुआ है। जैसे जनक राजा जो 6ठे हुए थे, जो अष्टावक्र में आते हैं। तो निमि उनके पिताजी, उनका तो मौत हो गया था, और एक यज्ञ शुरू किया था, और उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी देवता लोगों ने इकट्ठा होकर के उनके पुत्र का जन्म हुआ था। तो इट्स नॉट लाइक बायोलॉजिकल फादर। तो विदेहराज इसलिए बोला जाता था।
तो काफ़ी अलग अलग स्टोरीज़ है, उनके बारे में समझना ज़रूरी है, उनका अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।